ये 6 महीने अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया, सिर्फ 6 महीने, बेटा आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। खास करके फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जेईई मेंस में इजीली 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। 4 पॉइंट्स होता है जो कोई भी बच्चा फॉलो करता है अगर उसको सिलेक्शन पा। एनवी सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है यही 4 ब्रह्मास्त्र हैं बेटा सिलेक्शन के। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। जेईई मेंस बेटा 7 महीने टाइम बचे हुए हैं अपने पास और रोज टाइम बिल्कुल बहुत तेजी से पास हो रहा है। यूट्यूब पे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे कि इन 7 महीनों में ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बट उसमें से बहुत कम ऐसे वीडियो हैं जो आपको रियलिस्टिक प्लान बताएंगे कि बेटा इसमें ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। बेटा अभी के टाइम पे ना, इतने कम टाइम में सिर्फ हार्ड वर्क करके अपने को सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसमें हार्ड के साथ साथ हम स्मार्टली 7 महीनों में अपनी रैंक को एनहांस करने वाले हैं। अभी आप जहां भी स्टैंड कर रहे हो, आपके टेस्ट में हो सकता है 50 नंबर ही आ रहे हो, अगर आप क्लियरली स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी 6 महीनों में आपके 100 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आप 50 नंबर ला रहे हो आप 150 ले आओगे, अगर आप 100 ला रहे हो तो 200 से क्रॉस कर जाओगे। रियलिस्टिक प्लान शेयर करने जा रहा हूं, बस ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कमेंट में कि सर जो भी आप प्लान शेयर करोगे वो हम 6 महीने तक रिग्रेसली फॉलो करेंगे। बस ये आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जोश तो हाई हो जाता है सर, बिल्कुल आज से करना है, 2-3 दिन के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो प्रॉमिस करो कमेंट में कि सर ये प्लान शेयर आप जो शेयर कर रहे हो ना, ये हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। और ट्रस्ट में मैं गारंटी लेता हूं ना, ये 6 महीने अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया, सिर्फ 6 महीने, बेटा आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। और हमारा टारगेट जनवरी अटेम्प्ट होगा, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट अगर आप टारगेट करते हो, जनवरी में आपके 99 परसेंटाइल आ जाते हैं, तो हमारे पास एक इनफ टाइम होता है, 3-4 महीनों का गैप होता है जिसमें हम एडवांस पे फोकस कर सकते हैं। अक्सर गलती क्या करते हैं, जनवरी अटेम्प्ट खराब चला जाता है, अप्रैल पे फोकस करते हैं तो एडवांस से हमारी दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि इतने कम टाइम में इस गैप को अपन पूरा नहीं कर सकते। जनवरी को फोड़े, 4 महीने एडवांस अपन क्लियर कर सकते हैं। तो टारगेट है जनवरी अटेम्प्ट। क्या करना चाहिए सर, क्या होगा, स्ट्रेटजी बताने से पहले बेटा आपको मैं एक छोटा सा एनालिसिस शेयर करना चाहूंगा। ये एनालिसिस ऑलमोस्ट फिजिक्स की है वैसे तो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटजी होती है। मैथ में थोड़ा डिफरेंट होता है, उसकी बात करेंगे। ये बेटा वो क्वेश्चंस है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। एनटीए ने जितने भी पेपर लिए, 21 में जितना भी पेपर लिया है, उन सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद यह कंक्लूजन निकाला गया है कि लगभग 18 सवाल ऐसे हैं 21 में जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं या डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसमें आपके नोट से उठ के कॉन्सेप्ट आ गया। वो ऐसे ऐसे 18 सवाल 21 में आए थे। 22 में ये सवाल 20 थे, 23 में 21 थे और 24 में भी लगभग 20 सवाल थे। यानी कि एक एवरेज डेटा की बात की जाए बेटा तो 70 to 80% क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में ऐसे होते हैं, खास करके फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जो बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको सिंपली फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन भी आता है ना, तो भी आप जेईई मेंस में इजीली 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथ में तो आपको बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जेईई मेंस का मैथ का पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो इजी आ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, बट मैथ में आपको बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं यही फोकस करवाना चाह रहा हूं कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर कर लो तो मैथ में वो गैप कम हो जाएगा कि सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में 160 नंबर आ गया, तो वो गैप बहुत कम होगा कि मैथ में सर 40-50 नंबर भी आ जाएगा, 200 क्रॉस कर जाऊंगा, है ना। ये एनालिसिस और आप खुद करो जाके, आप पिछले साल का पेपर लेके जाओ, आप इस साल का पेपर देखो, आपको दिखेगा कि सर इतने क्वेश्चन तो डायरेक्टली हमारे नोट से उठ के आ गए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, 2 लाइन के सवाल है। तो ये एनालिसिस था। अब सर क्या प्लानिंग क्या है, कैसे करना है अपने को, बेटा सिंपल सा फंडा है। किसी भी टॉपर से अगर आप पूछोगे कि सिलेक्शन का क्या राज है, कोई कितना भी बता दे, ये 4 ही पॉइंट होता है बेटा, 4 पॉइंट्स होता है जो कोई भी बच्चा फॉलो करता है अगर उसको सिलेक्शन पाना है। सबसे पहला पॉइंट होता है लेक्चर। लेक्चर आप कहीं से भी देख रहे हो, आप ऑफलाइन में एनरोल हो, आप ऑनलाइन में कहीं पे एनरोल हो, या इवन आप यूट्यूब से भी क्यों ना देख रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअली अपने को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको कूलम्ब्स लॉ आता है कि नहीं आता, आपको आना पड़ेगा कि भाई कॉन्सेप्चुअली मुझे पता है कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो आपको ये लेक्चर से ही मिलेगा। तो लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखना है, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, इवन आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो ना कि सर मैं इस चैनल को फॉलो करता हूं, तो भी चलेगा, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन सा पॉइंट कहां पे आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई पढ़ने के बाद कैसे पता चलेगा कि सामने वाला टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कि बुरा पढ़ा रहा है। उसके लिए बेटा हमें घर पे जाके
प्रैक्टिस करना होता है, प्रॉब्लम्स लगाने होते हैं। और प्रैक्टिस लगाने के लिए हमारे पास बहुत मटेरियल है भाई, मॉड्यूल्स है आपके कोचिंग का, डीपीपी है सर, पीवाईक्यूज है, फिजिक्स में तो एससी वर्मा भी है सर। क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। आप समझो बेटा, आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। आपने ये देखा कि भाई 70 to 80% क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। पूरी की पूरी फिजिक्स में अगर छोटे बड़े चैप्टर को इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल चैप्टर जो फिजिक्स में होते हैं बेटा, टोटल चैप्टर फिजिक्स में लगभग 30 से 35 के आसपास है, 30 to 35 इतने ही चैप्टर होते हैं। सेम टू सेम केमिस्ट्री और मैथ में भी लगभग सेम ही होते हैं, इतने ही चैप्टर फिजिक्स में होते हैं। और इसमें टोटल फॉर्मूला जो है, टोटल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो टोटल फॉर्मूला जो है वो लगभग 150 से लेके 200 है। पूरी फिजिक्स में 150 से 200 फॉर्मूला है लगभग, छोटे बड़े को मिला के। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप एक फॉर्मूले पे 10 सवाल भी करते हो, भाई मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन के रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, उस रेंज के फॉर्मूले पे अगर आपने 10 तरह के सवाल कर लिए तो टोटल मिला के आप कर लोगे 2000 क्वेश्चन, जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा। और बेटा ध्यान रखना, ये 2000 क्वेश्चन जिस दिन आपने फॉर्मूला बेस्ड कर लिया कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन का आप रेंज के ऊपर 3-4 सवाल अगर आप दे दोगे मुझे, तो मुझे पता है कि क्या करना है, क्योंकि मैंने 10 सवाल ऐसे प्रैक्टिस किए सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन पे, अलग अलग तरीके के। तो आप 70% मार्क्स तो गारंटी ले आओगे बेटा, 70% मार्क्स ले आओगे। क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं आता कि सर ये फॉर्मूला लगाएं कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्रैक्टिस इस तरीके की करनी है जेईई मेंस के लिए खास करके, कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम करना है कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला से ऐसे करना है, ये अप्लाई करना है, ये वैल्यू डालनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस में। इवन आपकी मॉड्यूल डीपीपी इस तरीके से डिजाइन की जाती है, सब टॉपिक वाइज डिजाइन किया जाता है, ताकि हर टॉपिक में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। तो बेटा आपको 2000 क्वेश्चन लगाने हैं, 2000 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड लगाने हैं। वो कहां से लगा सकते हो? आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल से लगा सकते हो, आप पीवाईक्यू भी पकड़ सकते हो, पीवाईक्यू के साथ साथ आप एससीवी भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एससीवी करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, या फिर आप मॉड्यूल कर लो, कोचिंग का सफिशिएंट है, ये कर सकते हो आप। तीसरी चीज होता है टेस्ट। बेटा टेस्ट से सब कोई भागता है, ठीक है ना, लेकिन अपने फियर को कभी ना कभी तो सामना करना ही पड़ेगा ना, चाहे तो आप मेन एग्जाम में करोगे। तो टेस्ट तो बेटा हर वीक अपने को एक टेस्ट देना है, चाहे कितना बुरा मार्क्स क्यों नहीं आता हो। आप सिर्फ एक चैप्टर का टेस्ट दो, आप सिर्फ टॉपिक वाइज टेस्ट दो, लेकिन बेटा टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा सरप्राइज इस चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि बहुत जल्द इस टेस्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सरप्राइज चैनल पे आएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। रिवीजन कहां से करें? भाई एनवी सर की एक बहुत अच्छी सी बात है, रिवीजन में आपको कई लोग बताते होंगे कि बेटा ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, ये आप फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लो, रिवीजन हो जाएगा, नोट्स पढ़ लो। बट एनवी सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, उसके ऊपर 1 से 2 सवाल कर लो। उससे अच्छा रिवीजन का कोई मेथड ही नहीं होता। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला रटते रहते हैं, हम नोट्स पढ़ते रहते हैं, बेटा उससे रिवीजन नहीं होता। अच्छे से रिवीजन करना है तो आप फॉर्मूले के ऊपर 2-2 सवाल कर लो, हर फॉर्मूले के ऊपर 1 से 2 सवाल कर लो। आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फॉर्मूला सही से आप लगा पा रहे हो कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट आपको सही से आ पा रहा है कि नहीं। सर सवाल कहां से आएंगे? बेटा आपने जो यहां पे 10 सवाल किए थे हर फॉर्मूले के ऊपर, उसी 10 में से 2 ऐसे सवाल चूज कर लो जिसको आप मार्क कर लो कि सर आखिरी में टेस्ट से पहले, रिवीजन से पहले मैं ये 2 सवाल लगा के जाऊंगा। भरोसा रखो, अगर आपने मान लो काइनेमेटिक्स में 10 फॉर्मूले, मान लो काइनेमेटिक्स में 10 फॉर्मूले, और आपने क्या किया, टेस्ट से पहले उन 10 फॉर्मूले के ऊपर 2-2 सवाल कर लिए, 20 सवाल करके चले गए। एक बार करके देखना, मैं गारंटी ले रहा हूं कि 20 सवाल करने के बाद आपको यह आइडिया लग जाएगा कि सर मेरे पूरे कॉन्सेप्ट जो काइनेमेटिक्स के वो अच्छे तरीके से रिवाइज हो गए। यही तरीका अपनाना। कई लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट से कर लो, नोट्स पढ़ लो। बेटा नोट्स और शॉर्ट नोट से अच्छे से रिवीजन नहीं होता, ठीक है ना। आप ये बार ट्राई करके देखना, क्योंकि सर एनवी सर ने खुद ऐसा बोला और मैं बिल्कुल मानता हूं कि रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चंस लगाना। उससे बेस्ट तरीका कोई होता ही नहीं है। और क्वेश्चंस क्या है, यही 10 में से आपको 2 सवाल चूज करने, हो जाएगा। यही 4 ब्रह्मास्त्र हैं बेटा सिलेक्शन के। और ये 4 ब्रह्मास्त्र कैसे यूज करना है आपके सामने, कि आपको 2000 क्वेश्चन पहले लगाना है। और मैं बताऊं, अभी अगर आप 6 मंथ भी लेके चलते हो ना, तो बेटा आपके पास 180 दिन का टाइम है, 180 डेज का आपके पास टाइम है। एक दिन में मात्र 20 सवाल भी अगर आप लगाते हो तो भी 3600 क्वेश्चन होते हैं। और सिलेक्शन के लिए बेटा 3600 क्वेश्चन फिजिक्स में ना काफी है।
केमिस्ट्री में आप 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आप ज्यादा लगा सकते हो, उल्टा आप केमिस्ट्री में 40 लगा सकते हो इतने ही टाइम में। 1 घंटे में फिजिक्स में 20 सवाल बनता है, 2 घंटे 20 सवाल बनता है, 2 घंटे में केमिस्ट्री में 40 बन सकता है। मैथ में तो खैर फिजिक्स के बराबर ही बनेगा, उससे कम ही बनेगा। बट यही कहने का सेंस है कि इवन आज से भी आप अगर करना शुरू करते हो ना बेटा, आज से भी करना शुरू करते हो, फिजिक्स का मैं गारंटी लेता हूं कि रोज 20 सवाल भी करते हो ना, 3600 क्वेश्चन लगाने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि सर हम जेई के फिजिक्स के पेपर में आग लगा के आ जाएंगे। सेम फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। मैथ में बेटा आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ का पेपर इस बार थोड़ा जेई मेंस में जो आ रहा है ना, वो थोड़ा लेंदी आता है, थोड़ा अच्छा पेपर आता है। फिजिक्स का तो बहुत एनसीईआरटी बेस्ड हो गया, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। तो एटलीस्ट हमारा टारगेट ऐसा हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के हम इतने अच्छे मार्क्स ले आए कि मैथ में अगर थोड़ा प्लस माइनस भी हो तो हम कंपनसेट कर लें। आपको ये प्लान फॉलो करना है। 3600 क्वेश्चन करने हैं आपको बस, पर डे 20 सवाल। भाई अपने काम का तो 2000 ही है, आप 1600 क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हो। आप सोचो आपका कॉन्फिडेंस कहां पे होगा। एटलीस्ट कुछ भी नहीं होगा ना, आपको कुछ भी नहीं आएगा तो एटलीस्ट आप ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल कर लोगे, 70-80 नंबर तो ले ही आओगे। प्रॉमिस करना है आपको कमेंट में कि सर मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम क्या करने वाले हैं, अगर आपको इन सवालों की जरूरत है कि सर ये आप जो सवाल बोल रहे हो ये हर फॉर्मूले के ऊपर, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि वहां पे क्वेश्चंस डालने का मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऐसी सीरीज लेके आने वाले हैं जिस सीरीज में इसी फॉर्मूले का अपन 10-10 सवाल करके वो पीवाईक्यूज करेंगे प्रॉपर एनालिसिस करते हुए। तो ऐसी सीरीज हम लेके आएंगे इस चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। याद रखना सिलेक्शन के बेटा यही 4 पॉइंट है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सही से फॉलो कर लो, 6 महीने बाद मिलना, मैं गारंटी लेता हूं आप बहुत ऊंचे स्थान पे होगे, एक कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई होगा अगर 6 मंथ इसको प्लान को फॉलो करते हो तो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मोशन है तो भरोसा है।